से आपको बता दें, सीएम योगी का दौरा प्रयागराज का। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, अखाड़ों में गए, वहां भ्रमण किया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार जायजा ले रहे सीएम योगी। इससे पहले कई बार सीएम योगी प्रयागराज पहुंच चुके। आज एक बार फिर तस्वीर देखी, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा सीएम योगी ने लिया। सीएम ने अखाड़ों का भी भ्रमण किया, उसे देखा और क्रूज पर भी वो सवार हुए। सीएम ने साधु संतों से भी मुलाकात की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद। तो जिस तरीके से तैयारी, अविरल धारा गंगा की, यमुना की, और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, साफ पानी मिले, हर एक निर्देश देते नजर आए सीएम योगी। वहीं हर एक अखाड़े में गए सीएम योगी, वहां भ्रमण किया, साधु संतों से मुलाकात की, बातचीत की, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए सीएम योगी। तो लगातार महाकुंभ को लेकर किस तरीके से संजीदा सीएम योगी, उसकी आज एक बार फिर तस्वीर देखी। जिस तरीके से लगातार प्रयागराज का दौरा सीएम योगी का हो रहा है, दिव्य और भव्य महाकुंभ बनाने की कोशिश को लेकर लगातार प्रयागराज का दौरा सीएम योगी कर रहे हैं। तो एक बार फिर तस्वीर आप देखिए, कई अखाड़ों का भ्रमण किया सीएम योगी ने, उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे, प्रशासनिक अमला लगातार जुटा रहा। वहीं साधु संतों से भी मुलाकात सीएम योगी ने की, उनसे बातचीत भी की। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए सीएम योगी कि कहीं व्यवस्था में कोई चूक न हो, कोई कमी न रहे। जिस तरीके से 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर प्रयागराज की, जब सीएम योगी दौरे पर पहुंचे, कई जगह वो गए और अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए, कामों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए। तो बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी का ये दौरा भी बताया जा रहा है। मानवेंद्र प्रताप हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, सीएम योगी आज एक बार फिर प्रयागराज में, क्या कुछ निर्देश और क्या कुछ कार्यक्रम रहा, वो जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त जो नाथ संप्रदाय का जो शिविर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखें तो उनका काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नाथ संप्रदाय गोरक्ष धाम से जिसका संबंध है, वो उसका शिविर यहाँ पर स्थापित किया गया है और उस शिविर में पहुँच करके खुद वो न सिर्फ तैयारियों का जायज़ा लेंगे, बल्कि यहाँ पर जो तमाम साधु संत हैं, महंत हैं, उनसे बात करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो शिविर के अंदर जा रही है और मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम साधु संत, अगर आपको दिखाएं तो फूलमाला लेकर के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सभी उसी मठ से संबंधित हैं जिससे मुख्यमंत्री खुद आते हैं। तो नाथ संप्रदाय के गोरक्ष पीठ से जिस मठ का संबंध है, तो देखिए किस तरह से उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पहुँचने के बाद जो है मठ में वो जो तमाम साधु संत हैं उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो अच्छी खासी जो मठ से जुड़े लोग हैं, जो गोरक्ष पीठ से जुड़े लोग हैं, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री के पहुँचने के बाद उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जो तमाम साधु संत थे वो यहाँ पर फूलमाला लेकर के उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो सुबह से आज मुख्यमंत्री प्रयागराज कुंभ मेले की समीक्षा को लेकर दौरे पर हैं। वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने गंगा संगम तट पर पहुँचे थे, घाटों का निरीक्षण किया था, गंगा की पूजा की थी और तमाम अखाड़ों में पहुँचे थे। तमाम अखाड़ों में जो साधु संत हैं, जो अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत की थी, उनसे जो पूरी तैयारी है उसका जायज़ा लिया था। और 2025 का कुंभ है उसके पहले ये आखिरी उनकी एक तरह से समीक्षा है, क्योंकि 13 जनवरी को पहला स्नान है और उसके पहले वो यहाँ पर पहुँच करके एक तरह से जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, कुंभ से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो प्रशासन के लोगों की बात कर लें, तीर्थ पुरोहितों की बात कर लें, अखाड़ों की बात कर लें, साधु संतों की संस्थाओं की बात कर लें, उन सब के साथ बातचीत करेंगे। और थोड़ी देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे। तो एक तरह से परखने की कोशिश है कि आखिर ज़मीन पर कितना काम हुआ है और किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा से लेकर के जो व्यवस्था है उनकी क्या स्थिति है। तो मुख्यमंत्री के यहाँ पर
पहुंचने के बाद एक तरह से जो ये शिविर है, जो नाथ संप्रदाय का शिविर है, उसमें देखें आप किस तरह से जो तमाम साधु संत हैं वो मुख्यमंत्री से मिलकर के उनसे बात करेंगे। और जो जिस तरह से तैयारी की गई थी शिविर की, आप देखें तो तमाम बड़े यहाँ पर आलीशान शिविर बनाए, बड़े जर्मन हैंगर्स यहाँ पर सामने आपको दिखाई देंगे और तमाम व्यवस्थाएं की गई। अगर आप इस तरफ देखें तो ये मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर ये शिविर बनाया गया है। मुख्यमंत्री जब आएंगे जी, उनको समय होगा तो ये उनका अपना शिविर है, हो सकता है कि इस वक्त वो अपने शिविर में हो और यहाँ पर बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहे हों। तो ये जो शिविर है आप देखें तो ये जो यहाँ पर बड़ा बैनर भी लगा हुआ है उसमें भी मुख्यमंत्री की तस्वीर यहाँ पर लगी है। तो श्रीनाथ सिद्धों का महाकुंभ और तमाम जो नाथ संप्रदाय से जुड़े संत और महंत हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है, मुख्यमंत्री की भी तस्वीर है जी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री इस शिविर में जब पहुँचते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं होते, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हैं। तो तमाम जो साधु संत हैं, जो तमाम लोग हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और जिस तरह की तैयारियां हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो 2025 का कुंभ मेला है उसको लेकर के क्या तैयारी है और यहाँ पर कितना जो काम है वो हुआ है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और एक एक स्पॉट पर खुद मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं ताकि कहीं पर कोई कोर कसर ना हो। हालांकि तैयारियाँ जो हैं वो लगभग उसको फाइनल टच देने का समय आ रहा है, चूँकि 13 तारीख को पहला स्नान है तो जो कमियाँ रह गई हैं उनको पूरा करने का निर्देश भी वो देंगे। तो तैयारियां यहाँ पर आप देखें तो जो है वो अंतिम चरण में है और आज मुख्यमंत्री जो है तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके हिसाब से निर्देश भी देंगे। जाहिर तौर पर जायजा तो ले रहे हैं सीएम योगी, ये निर्देशित करेंगे। लेकिन अगर कहे जिस तरीके से आपने भी मानवेंद्र बताया कि ये आखिरी दौरा है महाकुंभ शुरू होने से पहले, यानी कि आखिरी बार परख रहे सीएम योगी तैयारियों को लेकर, हर चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सवाल यह है कि क्या कहीं कोई कमी दिखाई दी जिसे लेकर निर्देशित सीएम योगी कर रहे हैं या फिर करेंगे। दूसरी ओर आप लगातार इस महाकुंभ को कवर भी कर रहे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वहां तक नजर सीएम योगी की अधिकारियों को लेकर, क्योंकि महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन, आज 9 तारीख 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आज ये आखिरी दौरा सीएम योगी का, तो क्या महत्वपूर्ण आज होने जा रहा है? जी देखिए, आज जो तैयारियां हैं उनको परखेंगे और निश्चित तौर पर जो तैयारी है वो कुंभ मेले की अगर हम बात कर लें तो आप पूरे कुंभ मेले के दौरान देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ होता दिखाई देगा। तैयारियां जो है वो अंत तक जारी रहती हैं। तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी भी जो सड़कें हैं, चक्कर प्लेट हैं, उनको सही करने का, उसको बिछाने का काम चल रहा है। और जिस तरह से इस बार की बात करें तो देर से बारिश और बाढ़ के चलते देर से तैयारियां शुरू हुई, जिसके वजह से करीब 1 महीने से 1.5 महीने तक कुंभ का काम पिछड़ा था। उसके बाद भी कुंभ मेले की शुरुआत के लिए जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो सारी कर ली हैं। तमाम जो साधु संत हैं उनके शिविर बस चुके हैं, अखाड़ों को उनका स्थान मिल चुका है, सभी सुविधाएं मिल चुकी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको वो समझेंगे और प्रयास ये होगा कि कुंभ मेला शुरू होने से पहले जितनी ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं उसको कर लिया जाए। सबसे अहम पहलू सुरक्षा का है। सुरक्षा को लेकर के किस तरह की तैयारी है, और बार बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कुंभ मेले में। तो उसको लेकर के भी वो पुलिस के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ और जो प्रशासन के अधिकारियों के साथ है उनके साथ समीक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्नान की तैयारियों को लेकर घाट का उन्होंने घाटों पर पहुंचे थे, संगम घाट और तमाम जगहों पर क्या तैयारी है उसको लेकर के 12 जो घाट बनाए गए हैं वो तैयार हैं कि नहीं, उसमें कितने श्रद्धालुओं का स्नान हो सकता है। जो अगर बात करें तो जिस तरह से जो गंगा पथ बनाया गया है, गंगा के किनारे जो रास्ते बनाए गए हैं उनसे कितने लोग पहुंच सकते हैं। स्टील ब्रिज जो बनाए गए हैं, जो गंगा से जो अगर बात करें तो अयोध्या और जो लखनऊ की तरफ से आने वाले तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो सीधे उनके ज़रिए आज आ पाएंगे, क्योंकि जो 6 लेन ब्रिज था वो कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टील ब्रिज को कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा टेंट सिटी का उन्होंने जायज़ा लिया, क्योंकि तमाम जो वीवीआईपी मेहमान है वो आने वाले हैं। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया है, क्योंकि 200 से ज़्यादा तो चार्टर्ड फ्लाइट जो है कुंभ मेले के दौरान एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। जो रेल
रेलवे से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के भी उन्होंने रेल से जुड़े जो अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी, उनसे बातचीत की है। साथ करीब 800 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें कुंभ मेले के लिए चलाई जानी हैं। इसके अलावा 7000 रोडवेज़ की बसें चलाई जानी हैं। उसको लेकर के रोडवेज़ के अधिकारी से बातचीत हुई है, तो कहीं कोई कमी न रह जाए, किसी तरह से कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, कहीं किसी तरह से कोई सुरक्षा चूक ना हो। मानवेंद्र, एक आखिरी और छोटा सा सवाल, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस? लगातार समीक्षा सीएम योगी का महाकुंभ को लेकर बात करें तो ये देखिए, जो उन्होंने समय दिया था वो 5:30 का समय है, लेकिन अभी जो जिस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन बहुत विलंब होने की संभावना नहीं है। 6 बजे के आसपास, 6 से पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। जो 5:30 बजे का समय है वो नज़दीक है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री समय पर पहुँच जाए, लेकिन 5:30 से 6 बजे के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया के ठीक है मानवेंद्र, धन्यवाद। हालांकि इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ स्टेट की नजर बनी हुई है। दर्शकों तक हर